जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों हकीमों और डॉक्टरों का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नायाब सिंगरफ, जो संपूर्ण रोगों में कारगर औषधि है, बहुत ज्यादा लाभदायक चीज है। तो आप ये केवल पित्तजन्य रोगों में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर पित्तजन्य रोगों में अगर इस्तेमाल करना हो तो आप उसको रोगी की रोग दशा, उम्र और रक्तचाप देखकर और उसको सौम्य औषधियों के साथ या पिष्टियों के साथ मिलाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये संपूर्ण रोगों में जिन माताओं बहनों के गर्भाशय में आबुर्द बन गए, रक्त के आबुर्द, कफ के आबुर्द या किसी प्रकार की विकृति आ गई, जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म उतार चढ़ाव रहता है या जिनको नहीं आ रहा है, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त औषधि है। और ये जो भाई रति क्रिया में जो संभोग करते हैं उस समय या लिंग में उत्तेजना ना आना या मन इधर उधर भटक जाना या मतलब वीर्य का ना बनना, लिंग में पूरी उत्तेजना ना आना, शक्तिपन ना आना, उनके लिए भी ये वरदान है। हृदय रोग में भी ये बहुत जबरदस्त काम करता है। माइग्रेन में भी ये बहुत जबरदस्त काम करता है। माइग्रेन में आपने क्या करना है, ये 2 रत्ती दवाई लेनी है, 2 रत्ती की 4 खुराक करनी है, मतलब 2 रत्ती की 4 खुराक बनानी है। सुबह हमारा घर का बनाया खोया हुआ एक मतलब सूरज उगने से पहले ये 1 खुराक खोए में डालनी है या कोई हलवाई की बनी हुई बर्फी उसमें लेनी है। सूरज उगने से पहले ये हमने खानी है। तो ये 4 दिन लेने से माइग्रेन ठीक होता है। साथ में षडबिंदु तेल नाक में डालना है। और जिनको आबुर्द है, शरीर में कहीं भी गांठें बनी हुई है, उनको कचनार, वरुण के छाल और पनवाड़ की जड़, जो मतलब चक्रमर्द पंवाड़ जिसको कहते हैं, जो काली काली जली हुई सड़कों के किनारे होता है पंवाड़, उसकी जड़ के क्वाथ के साथ ये आप औषधि आप सेवन करा सकते हैं। और जिनको शारीरिक कमजोरी है, नपुंसकता है, कमजोरी है, लेकिन उनको देने से पहले उनकी पूरी तासीर देख ले, उनको क्या तासीर है, कैसा रोग है, किस प्रकार रोग है, पूरी जानकारी लेने के बाद ही और अच्छी तरह से फिर उनको मतलब ये औषधि सेवन कराए। वरना उनको ऐसे बिना देखे बिना सोचे समझे अगर कोई भी वीडियो देखकर या कोई भी इधर उधर से कुछ किताब पढ़कर या कोई वैद्य या वीडियो अनजान है जो अनाड़ी है वो हमारी वीडियो देखकर या लेकर घर में बनाता है और इसका किसी को नुकसान होता है, खुद को नुकसान होता है, तो हम जिम्मेवार नहीं है, वो खुद जिम्मेवार है। ना चैनल जिम्मेवार है, ना कोई वैद्य जिम्मेवार है, वो खुद अगर बनाता है तो खुद जिम्मेवार है इस बात का। तो जो भी हमारी कोई भी दवाई बनाए तो अच्छा वैद्य, जो वैद्य गुरु के सानिध्य में रह के, जो गुरु शिक्षा लेकर, गुरु दीक्षा लेकर, जिन्होंने पूरे मतलब गुरु चरणों से ये भक्ति से भाव से जो रस रसायन औषधियों जड़ी बूटियों का जिनको ज्ञान का पूरा मतलब पता है, वही इन चीज़ों को बनाए। जिन्होंने मतलब गुरु दीक्षा नहीं ली है, जिन्होंने मतलब जड़ी बूटियों के और रस रसायन के बारे में ज्ञान नहीं है, वो कृपया इन चीज़ों में हाथ ना डालें। मैं बार बार हर बार वीडियो में ये कहता हूँ। तो कृपया, क्योंकि इस प्रकार के हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं जिन्होंने मतलब या चैनल से या मतलब दीवारों पे कहीं ऐड की हुई है या अखबारों से इस तरह की कोई दवाई खाई और उनको मतलब नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसा जुनून हो जाता है भाई हाँ ये मैं खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इस तरह हो जाऊंगा। पर नहीं, क्योंकि हर दवाई का अलग अलग, हर आदमी का रोग अलग होता है, हर आदमी की तासीर अलग होती है, हर आदमी की मतलब दिनचर्या अलग अलग होती है। तो किसी के घर में अगर पीने को पानी नहीं है उसको हम घी वाली औषधि दें तो वो तो मूर्खता वाली बात है। भाई पीने का पानी नहीं है उसको घी के साथ सेवन करने वाली, वहाँ पीने पानी के तो लाले पड़े हैं और घी बेचारा वो कहाँ से उपलब्ध करेगा, तो वो गलत है। तो इसीलिए हर चीज़ है कोई भी मतलब अलग अलग अनुपान भेद के साथ दी जाती है। रोगी रोग दशा देख कर उसको मतलब फिर वो औषधि दी जाती है, तभी वो काम करती है। हमारी कोई भी दवाई है हम इसीलिए नहीं इतनी जल्दी देते, क्योंकि जब तक हमारी, मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा भाई हम कहाँ हमारी भट्टियाँ बनी है, किस प्रकार खरले हैं। अभी सब जितने लड़के हैं वो सब घर पे चले गए। अब जब मैं एकांत में होता हूँ तब मैं वीडियो बनाकर आपको भेजता हूँ। तो ये जितनी भी हमारी रस भस्में हैं ये किस प्रकार शुद्ध होती है, किस प्रकार भस्मीकरण होती है, किस प्रकार अमृतीकरण होती है, कैसे हम इसको सेवन करते हैं, कितनी मात्रा में, जब तक हम कोई गली का वेरवा हम दूसरे को बता रहे हैं और हम उस गली में गए नहीं है तो मूर्खता वाली बात है। इसीलिए हम जब तक खुद हम ये हमारी दवाई सेवन नहीं करेंगे तब तक हम आपको नहीं देंगे। जब तक हम खुद इसको सेवन कर लेंगे, सेवन करने के बाद इसकी तासीर, इसकी पूरी मतलब देखने के बाद भाई ये कितना प्रभाव है, कितना किसी प्रकार दुष्प्रभाव तो नहीं दिखा रही, नुकसान तो नहीं कर रही, तब हम ये आपको देते हैं। अगर ये किसी प्रकार का नुकसान है, उग्र है, तो हम आपको जब तक नहीं देंगे तब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से खाने लायक ना होती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ नुस्खा। तो ये जो नुस्खा है ये नपुंसकता में, नामर्दी में, कमजोरी में, केवल पित्तजन्य जिनको धात पड़ रही है या शुक्रपात हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है, पित्तजन्य रोग, सित्त पित्त के रोग है, जिनको अम्ल पित्त बढ़ा हुआ है, उन रोगियों के लिए नहीं है ये। अगर उनको देना भी है तो कोई सौम्य औषधियों के साथ मिलाकर ये औषधि आप दे सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको ये किस प्रकार बनेगी। तो अब आप वैद्य मित्रों
करना क्या है, 50 ग्राम बढ़िया रूमी सिंगरफ लेनी है। ये इस प्रकार का कलर आएगा ये सिंगरफ हड़ताल वाली। तो आपने क्या करनी है, सिंगरफ लेनी है आपने 50 ग्राम। आपने 7 दिन तक नींबू के रस में आपने खल करना है। 2 नींबू रस रोज निकालने हैं, इसमें डालना है, थोड़ा सा 2 घंटे खल करना है, रख देना है। अभी धूप कड़ाके की है ताकि ये जल्दी सूख जाएगा। 7 दिन बाद में आपने क्या करना है, बढ़िया ब्रांडी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ की निकाली हो शराब हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपने 7 दिन इसी तरह ही शराब में खल करना है, यानी 2 घंटे शराब में खल करके इसको रख देना है। बाद में 7वें दिन इसकी इस तरह गोली सी बना के, ये अभी ताज़ा है, अभी हमने बनाई है। तो आपने क्या करना है, इस तरह जब तक ये गोली सूख रही है तो आपने क्या करना, आक जो अभी गर्मियों के दिनों में आक बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आक के ये फल लगे हुए हैं अभी, तो आग के फल आपने लेके आना है। और 18 सेर का जो टीन होता है, लोहे का टीन पिप्पा होता है, वो आपने लेके आना है। उसके अंदर ये आग के जितने फल आप इकट्ठे कर सके इतने कर लीजिए। वो फल लेके आने, कच्चा फल नहीं लेना, पक्का फल लेना है, जैसे आज या कल 1 या 2 दिन में फटने वाला हो। उस जो टीन के अंदर 2-3 सुराख निकाल देने हैं, उसके अंदर ये फल डाल के धूप में रख देने हैं। ये दूसरे दिन धूप लगे, गर्म होगा और टीन तो ये फटना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर रू हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये गोली हमारी सूख गई। सूखने के बाद आप इस सबूल का लुआब लेना है, इस सबूल का लुआब लेना है। लुआब में आपने एक बार इसको अच्छी तरह से लुआब लगा देना है। अब जो आप हमारे पास जो आग की मदार की जो रुई होती है वो किसी स्टील के बर्तन में इस तरह डाल देनी है। डालने के बाद ये जो लुआब लगी जो सिंगरफ है उसके अंदर अच्छी से घुमाएंगे। तो घुमाने के बाद ये पूरी तरह उसमें मतलब वो पूरी तरह मतलब कवर कर लेगी इसको। जब जितनी लग रही है उतनी लगाए, पर अगर फिर जब ये छूटने लग जाए तो थोड़ा सा लुआब और लगा दीजिए, क्योंकि इस पे इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए कि आधा से पौना इंच मतलब पौने से 1 इंच तक की इसकी मोटाई होनी चाहिए आग के मतलब रुई की। अब हमने क्या करना है, इसको 10 दिन तक आग के रुई लिपेटी हो अच्छी तरह, इस पे आग का ही दूध इस पे डालना है। आग 10 दिन तक आग के दूध में इसको तर रखना है, यानी रोज जाना आग के दूध इस पर डाल देना है और रख देना है, मतलब पूरी तरह अच्छी तरह से पूरा गिल्ला हो जाए। 10 दिन सूखने के बाद हमने रखना अमृत धारा, जो अजवाइन सत्व, पेपरामिंट जो पुदीना सत्व होता है और भीमसेनी कपूर, ये हमारी प्राथमिक चिकित्सा में सहयोगी औषधि है। जो वैद्य अमृत धारा के बारे में नहीं जानता है वो वैद्य कहलाने के लायक नहीं है मित्रों। ये हमारे वेदों का एक रामबाण ब्रह्म अस्त्र है। जहाँ भी वैद्य जंगल में वन में कहीं भी औषधि लाने जाता है तो ये प्राथमिक चिकित्सा में, जैसे स्फटिक भस्म है, नौसादर है, टंकन भस्म है, अमृत धारा है, ये हमारी प्राथमिक चिकित्सा में सहयोगी औषधि है। तत्काल प्रभाव, जैसे सर्पदंश है, कोई ततैया है, किसी प्रकार का कोई डंस लग गया है, उसमें हमारे ये तत्काल प्रभाव, जैसे अल्सर है, जुकाम हो गया या उल्टी दस्त लग गई, उसमें तत्काल तुरंत प्रभाव दिखाती है ये औषधि। मैंने आगे वीडियो बनाई अमृत धारा के बारे में, तो वो आप देखिए ये किस प्रकार बनती है। तो अभी मैं चलते हैं इस नुस्खे की ओर। अब आपने क्या करना है, आग के दूध के बाद में एक बार अमृत धारा के अंदर अच्छी तरह से इसको गीला करके इसको रख देना है जब तक ये सूख रही। अब हमने क्या करना है, 100 ग्राम लौंग लेने हैं, 100 ग्राम हरमल के बीज, इसको बारीक कूट लेना है आटे की तरह, और इसमें इतना आग का दूध डालना है मित्रों जितना कि ये गीला हो जाए। आपने एक शापर लेना है, यानी कि पॉलीथीन लेना, पॉलीथीन पे उसको बिछा के और बीच में ये हमारी सिंगरफ रखनी है, उससे चारों कुंटों से पकड़ कर उसको अच्छे से गोल घुमाएंगे। तो ये मतलब जैसे हम किसी चीज़ का रस निकालते हैं, पूमते हैं, निचोड़ते हैं, तो ये गोल गिंडा सा बन जाएगा। अच्छी तरह कवर हवा एयर टाइट से मतलब इसको मुक्त होकर ये मतलब पूरी सख्त गोला बन जाएगा। अब इसको सूखने के लिए रख दीजिए। एक सूती कपड़ा ले लीजिए 2-3 मीटर का, हल्का सा उस पर मिट्टी लेप कीजिए। लेप करने के बाद गोले पे आपने वो मिट्टी चढ़ा देनी है। जब तक ये मिट्टी सूखती है सूखने दीजिए, अच्छी तरह सूख जाए। कोई दरार है तो वहाँ पे आपने गिल्ली मिट्टी का थोड़ा सा लगा देना लेप। अब आपने 1.5 किलो की आप आग देनी है मदान अग्नि दे रहे हैं, तो यहाँ वैद्य कहीं भी इधर उधर कहीं मुंह उठाकर कहीं भी बाहर ना जाए, नज़र पूरी की पूरी इस पर गड़ा कर रखे। अगर जहाँ भी जब 1.5 किलो की आप उपलों की आग दे रहे हैं तो अगर कहीं से नीली जाए इसमें से दिखाई दे रही है तो 2 आपने कटोरे बड़े बड़े या बट्ठल बालू रेत के पास में रखने हैं। अगर कहीं से भी नीली आग दिखाई दे रही है तुरंत आपने आग को बिखेर देना है। बिखेरने के बाद तुरंत वो जो रेत है बालू उस पर ऊंधा मार देना जल्दी से। अगर नहीं मारी तो समझ लीजिए कबूतर आपके हाथ से उड़ गया मित्रों, सिंगरफ आपके हाथ से गई। तो अगर नहीं नीली जाई दिखाई दे रही है, हल्की हल्की आग दिखाई दे रही है, सीधी सीधी बिल्कुल हवा से आर पार दिखाई दे रही है,
तो आप इसको चलने दीजिए। जब पूरी आग ठंडी हो जाए इसको गोले को बाहर निकालिए, खोलिए, जितनी सिंगरफ है उसको तोलिए। इसके बराबर ही आपने श्रृंग भस्म, जो असली श्रृंग भस्म हो, आग के दूध द्वारा मारी तो असली, वो आपने श्रृंग भस्म लेनी है इसके बराबर ही। और 12 ग्राम हरताल वर्किया जो भस्म, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वर्किया हरताल भस्म आपने लेनी है। अगर वर्किया हरताल आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप रस माणक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रस माणक नहीं है तो आप वर्किया हरताल बना सकते हैं। तो वर्किया हरताल भस्म आपने 12.5 ग्राम वर्किया हरताल, 12.5 ग्राम ताम्र भस्म और 12.5 ग्राम हमारे लो भस्म और 12.5 ग्राम अबरक भस्म, ये इसके साथ मिला के अच्छी तरह से इसको 4 चीज की भावना इसमें देनी है। अब पहली भावना देनी है 2 रस और 2 कवात। कवात पहला है काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी 100 ग्राम 400 ग्राम पानी में डाल के इसको जौ कूट करके अच्छी तरह से इसको पका लेना है। पकाने के बाद जब 100 ग्राम से रह जाए तुपका तुपका करके इसको अच्छी तरह खल करना है। खल करने के बाद दूसरी भावना देनी है हमें त्रिकुटे के रस में, यानी सौंठ, पिपल, काली मिर्च, तीनों का क्वाथ बनाना। इसी तरह क्वाथ की भावना दे के अच्छी तरह से इसको खल करना है। अब तीसरा हमें रस देना है। रस यानी कि अड़ूसा, जिसको वासा बोलते हैं, वासा अड़ूसा, उसके पत्ते लेने हैं, पत्तों कूट के रस निकाला, उसकी रस की भावना देनी है। चौथे पान के पत्तों की रस की भावना हमें देनी है। 4 भावना, 2 भावनाएं रस की हो गई, 2 क्वाथ की हो गई। अच्छी तरह से इसको, यानी कि अच्छी तरह खूब चारों की भावना लगने के बाद इसको आप अगर गोली बनाना चाहें तो गोली बना सकते हैं, नहीं तो पर सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ, एक तो गिलोसत है, एक इसमें दालचीनी, गिलोसत, दालचीनी, बड़ी इलायची, त्रिकुटू, मुलेठी सत्व और जावित्री और केसर, ये आपने जितनी ये हमारी भस्म है उतनी बराबर मात्रा में हमें ये चीजें लेनी है। यानी गिलोसत, बड़ी इलायची, त्रिकुटू, दालचीनी, मुलेठी और जावित्री और केसर, ये हमें बराबर मात्रा में लेके इसको पान की रस, अगर गोली बनानी है तो पान की रस की भावना दे के इसको खूब बारीक कर लेना है और 2-2, 2.5 रत्ती की गोली बना लेनी है। और अगर माइग्रेन में हमें देनी है तो ये गोली की 4 भाग कर लेनी है। सुबह सूरज उगने से पहले एक आपने खोए में रख के 1 मात्रा सूरज उगने से पहले निकला देनी है। और शाम को सोते वक्त नाक में 6 बिंदु तेल 2-2 बूंद और गाय का घी 2-2 बूंद जरूर डालें। तो माइग्रेन की कितनी पुरानी समस्या है ठीक हो जी। हृदय रोग में भी ये कारगर औषधि है। जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म नहीं आ रहा है या मासिक धर्म उतार चढ़ाव रह रहा है, जिनको आबुर्द बन गया गर्भाशय में, जिनको संतान सुख नहीं हो रहा है, उनके लिए बहुत जबरदस्त औषधि है। उनके लिए आपने क्या करना है, जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म नहीं आ रहा है उनके लिए आपने लोहा सब और 10 मूल कवात के साथ आपने इसकी मात्रा दे, एक मात्रा या रोगी रूगन का जो है उनकी रोग दशा देखकर, उम्र और देखकर उसके हिसाब से आप ये दे सकते हैं। 10 मूल कवात के साथ और लोहा सब के साथ। वाजीकरण नुस्खों में अगर इस्तेमाल करना है, जो स्त्री के पास जाते ही तुरंत मतलब खारिज हो जाते हैं, उनके लिए अगर अफीम के साथ और धतूरे रस की भावना के साथ इसकी भावना देकर गोली बनाकर अगर वाजीकरण नुस्खों में दी जाए तो बहुत उत्तम वाजीकरण नुस्खों में फायदा हो सकता है। और जिनको लिंग में उत्तेजना नहीं आ रही है, वीर्य शुक्र पतला हो गया, शुक्रदाह जल्दी होता है, उनके लिए भी, और लिंग में पूरी उत्तेजना, पूरा तनाव नहीं आ रहा है, उनके लिए सेंबल मूसली, कोचबीज, अश्वगंधा, विदारी कंद और अकड़करा मिलाकर इसके साथ अनुपान भेद के साथ और उचित दूध के साथ ये दिया जाए मिश्री पान अनुपान के साथ, तो बहुत अच्छा लाभ फायदा मिलता है इससे। जिनको आबुर्द है, मतलब गांठें बन गई, रक्त की गांठें हैं, कफ की गांठें हैं, या किसी प्रकार की माताओं बहनों को गर्भाशय में गांठें बन गई है, तो उनको कचनार के छाल और वरुण की छाल, पंवार जिसको चक्रमर्द बोलते हैं, उसकी जड़ के क्वाथ के साथ ये आप दीजिए, तो उनकी जितनी भी किसी प्रकार की जो गांठें हैं वो ठीक हो जाती है। और जिन भाइयों को चर्म रोग है उनको आप महानिम्बादि चूर्ण और चोपचिन्ह आदि चूर्ण और हरिद्राखंड के साथ महामंजिष्ठा क्वाथ के साथ अनुपान भेद के साथ ये आप दीजिए, तो चर्म रोग से भी निजात मिलती है। इसके साथ आप रसायन गंधक रसायन वटी भी दे सकते हैं, तो जितने भी चर्म रोग है उससे ठीक होती है। तो ये कृपा करके पित्तजन्य जितने भी रोग है उसमें थोड़ा सा सोच समझ कर देने हैं वैद्य भाइयों, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ये किसी प्रकार की हानि वाली औषधि नहीं है। अगर सोच समझ कर अच्छी तरह से जान पहचान करके पूरी रोगी की रोग दशा पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकारी लेकर अगर आप देंगे तो हर तरह से ये फायदेमंद औषधि है। अगर जब आपको रोग के बारे में पूरी रोगी की जानकारी नहीं लेंगे, अगर ऐसे ही मुंह उठाकर दे दिया तो उसको फिर तो आप समझते ही हैं। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।